गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज संडे के क्लास में हम लोग चार्ज कैरियर के बारे में पढ़े थे, आवेश वाहक के बारे में। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं हुआ था, वो सब स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ। देखिए, चार्ज कैरियर मतलब होता है आवेश वाहक। समझना है किसको कहते हैं। जैसे कोई सामान है, इसको लेके जाता है, कौन लेके जा रहा है? कोई, जैसे ये गाड़ी है, ट्रक है, ये सामान लेकर के जाएगा। तो इस सामान के लिए ये ट्रक कैरियर का काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? कैरियर का काम करेगा, वाहक के लिए। यानी जो सामान ढोता है उसे सामान वाहक कहते हैं। जो सामान ढोता है उसे सामान वाहक कहते हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में ट्रक पर सामान जा रहा है, इसलिए यह ट्रक क्या है? सामान वाहक है। कोई दिक्कत? उसी टाइप से आप समझिएगा, जो चार्ज को ढोता है उसको हम लोग कहेंगे चार्ज वाहक। यानी जो चार्ज को कैरी करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? चार्ज वाहक। तो चार्ज किस में होता है सर? क्वेश्चन उठता है कि सर चार्ज किस में होता है? चार्ज दो ही चीज में होता है, या तो प्रोटॉन पर या तो इलेक्ट्रॉन्स पर। और जितना भी चार्ज बिल्डअप होता है सब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के कारण ही सब में चार्ज होता है। चार्ज दो ही पार्टिकल पर होता है, एक प्रोटॉन पर और दूसरा किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। और जितना भी काउज है चार्ज बॉडी होने का, वो सारा काउज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, नहीं? यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज होने का। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी हमारे पास चार्ज पार्टिकल दो प्रकार का है। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसको प्रोटॉन कहते हैं, और एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। हम लोग यह जानते हैं। यानी या तो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को लेकर जा सकता है या तो प्रोटॉन चार्ज को लेकर जा सकता है। लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। लेकिन प्रोटॉन कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। और इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है उसका। तो ये न्यूक्लियस, जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होगा तब तक न्यूक्लियर ब्रेक नहीं करता है। न्यूक्लियस ब्रेक नहीं करता है, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है। यानी जब भी मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा मतलब चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। तो ध्यान से देखिए, इस सामान को अगर ये ठोस रोड में, यानी सॉलिड रोड है, ये सॉलिड रोड है, तो हम लोग ट्रक से ले जा सकते हैं। अगर इसी सामान को पानी में लेके जाना है तो इसका ट्रक इस्तेमाल नहीं होगा, तब पानी वाला जहाज का यूज करेंगे। अगर यही इसी को हवा में लेके जाना है, एयर के मीडियम से एक जगह दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, तब एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे। यानी कहने का मतलब, जिस तरह से सामान को हम लोग ठोस पर भी ले जा सकते हैं, लिक्विड के अलोंग ले जा सकते हैं, और गैस मीडियम से भी ले जा सकते हैं। ध्यान से देखिए, जिस तरह से हम किसी सामान को सॉलिड मीडियम से भी ले जा सकते हैं, लिक्विड मीडियम से भी ले जा सकते हैं, और एयर मीडियम से भी ले जा सकते हैं, उसी टाइप से चार्ज सॉलिड में भी चार्ज ले जा सकते हैं। सबका चार्ज वाहक अलग अलग है। यानी इसका समान वाहक ट्रक है तो इसका समान वाहक पानी वाला जहाज है, और
गैस में जब जाएगा तो इसका चार्ज वाहक एरोप्लेन है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सॉलिड हो गया और ये लिक्विड और ये गैस। उसी टाइप से चार्ज जो है सॉलिड में भी जाएगा, लिक्विड में भी जा सकता है और गैस में भी जा सकता है। तो लिक्विड में जो जाएगा चार्ज वाहक उसके लिए अलग होगा, चार्ज कैरियर सॉलिड में जब जाएगा तो उसके लिए चार्ज कैरियर अलग होगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स केवल होता है। जब लिक्विड में जाएगा, जब लिक्विड में चार्ज जाएगा यानी करंट फ्लो करेगा तो उसके लिए जो चार्ज वाहक है वह आयंस होता है। क्या होता है? आयंस होता है। और जब हवा में चार्ज फ्लो करेगा उसके लिए भी चार्ज वाहक आयंस होते हैं नहीं। और जब सॉलिड में होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब देखिए पानी वाला जहाज पानी के थ्रू कहीं से भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हवा में भी कहीं से भी कहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड में अगर रोड है तभी ये जा सकता है, अगर रोड नहीं है तो नहीं जा सकता है। एक दे देते हैं कि रोड है, मतलब वो कंडक्टर है तो फ्लो कर सकता है। दूसरा होता है इंसुलेटर, यानी रोड ही नहीं है तो उसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। एक होता है सेमी कंडक्टर, रोड वैसा है कहीं खराब हो गया है तो उसको ठीक करेंगे, यानी कभी उस पर गाड़ी जा सकता है, कभी गाड़ी नहीं भी जा सकता है। तो उसी टाइप से सेमी कंडक्टर में चार्ज फ्लो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो समझ में आ गया? तो ठोस में सॉलिड में को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। नहीं, सॉलिड कंडक्टर को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, एक सॉलिड को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं कंडक्शन के आधार पर। एक सॉलिड कंडक्टर, दूसरा सॉलिड इंसुलेटर, सॉलिड सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया? तो याद रखना है जिस तरह से सामान को ले जाने के लिए जिस तरह से सामान को ले जाने के लिए ट्रक की जरूरी पड़ता है, उसी टाइप से चार्ज को ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरी पड़ता है सॉलिड में। जिस तरह से सामान को ले जाने के लिए हवाई जहाज की ज़रूरत पड़ता है गैस में, उसी टाइप से चार्ज को गैस में ले जाने के लिए आयंस की जरूरी पड़ता है। किसका? आयंस का जरूरी पड़ता है। जिस तरह से सामान को ले जाने के लिए लिक्विड में पानी वाला जहाज की ज़रूरत पड़ता है, उसी टाइप से चार्ज को ले जाने के लिए लिक्विड में आयंस की ज़रूरत पड़ता है। ये भी जहाज, तो यहाँ भी आयंस, ये समान वाहक है तो ये आवेश वाहक है एयर में यानी गैस में। और ये पानी वाला जहाज समान वाहक है पानी में, तो यहाँ पर भी आयंस चार्ज वाहक है किसमें? लिक्विड में। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें जो है सॉलिड में चार्ज वाहक इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होता है। यह डिपेंड करता है कि सॉलिड कैसा है। अगर सॉलिड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स होता है चार्ज वाहक। अगर सॉलिड इंसुलेटर है उसमें कोई चार्ज वाहक नहीं होता है। और अगर सॉलिड सेमीकंडक्टर है उसमें चार्ज वाहक यानी चार्ज कैरियर होल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होता है। तो समझ में आ गया? व्हाट इज चार्ज कैरियर? वह पार्टिकल जो चार्ज को लेकर जाता है करंट के लिए, वह पार्टिकल जो चार्ज को लेकर जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज कैरियर कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया इसको बहुत अच्छे ढंग से, इससे बेहतर तरीका से कहीं नहीं मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे अब
द पार्टिकल which carry the charge, the particle which carry the charge for electric current is called charge carrier। वह कण जो विद्युत धारा के लिए आवेश का वहन करता है, मतलब ढोता है, उसे आवेशवाहक कहते हैं। आवेशवाहक कहते हैं। आवेश यानी चार्ज लिक्विड में भी फ्लो कर सकता है, चार्ज सॉलिड में भी फ्लो कर सकता है, चार्ज गैस में भी फ्लो कर सकता है। तो पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड में कैसे चार्ज फ्लो करता है और उसका क्या क्या चार्ज कैरियर है। सॉलिड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर। आवेश वाहक का प्रकार। किसमें जा सकता है चार्ज? पहला नंबर इन सॉलिड मतलब ठोस में। दूसरा इन लिक्विड मतलब गैस में। लिक्विड मतलब द्रव में। और तीसरा इन गैस में। यानी अब हम लोग देखेंगे सॉलिड में चार्ज कैरियर क्या होगा, लिक्विड में चार्ज कैरियर क्या होगा और गैस में चार्ज कैरियर क्या होगा। कंडक्शंस के आधार पर सॉलिड को 3 पार्ट में बांटा गया है। तो पहले सॉलिड के लिए हम लोग पढ़ते हैं। इसको मिटाता हूं। पहला नंबर यहाँ पर सबको इस तरह से दिखा रहा है, 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये क्या है 3 नंबर। 1 नंबर सॉलिड मतलब क्या होता है? ठोस। क्या होता है? ठोस द्रव गैस। सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर समझो। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से काफी सटा हुआ रहता है, स्ट्रांगली जुड़ा हुआ रहता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है सॉलिड में। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से उतना नहीं कसकर बांधा होता है, यानी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो है कम होता है। और गैस में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सबसे कम होता है, इसलिए गैस का मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते रहता है, आसानी से फ्लो कर सकता है। लिक्विड का मॉलिक्यूल्स
उतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता है गैस की तरह, और सॉलिड का तो वाइब्रेट अपने स्थान पर ही करता है हल्का फल्का। तो कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सॉलिड है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच अगर थोड़ा कम है तो वो लिक्विड है, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच अगर बहुत बहुत कम है तो वो गैस है। तो सॉलिड हम लोग जानते हैं, लिक्विड भी जानते हैं, गैस भी जानते हैं, यानी मटेरियल को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड का भी क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं। सॉलिड कंडक्शंस के आधार पर सॉलिड को 3 प्रकार से बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, solid can be divided into 3 parts. चालन के आधार पर ठोस को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन सा भाग है। पहला नंबर में सॉलिड कंडक्टर मतलब ठोस चालक। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के बारे में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। कंडक्टर से ही जो चार्ज फ्लो होगा यानी करंट फ्लो होगा, उसी के बारे में केवल स्टडी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सॉलिड कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसको आज दिन तक आप कंडक्टर समझ रहे थे नहीं। जैसे ये वायर वगैरह सब आप देखते हैं, ये सब क्या है, सॉलिड कंडक्टर है। ये सब क्या है, सॉलिड कंडक्टर है। जैसे आप कभी अपना बिजली का तार जो है खुद्दन, बांस सूखा है, बांस अगर सूखा है उससे हिलाते हैं तो आपको करंट नहीं मारता है, वो सॉलिड इंसुलेटर है। उस समय अगर उस बांस को भिंगा दिए, पानी आ गया, उसके बाद अगर यदि आप टच करते हो तो आपको करंट मार देता है। इसका मतलब लिक्विड भी कंडक्टर होता है, यानी सॉलिड कंडक्टर भी हो सकता है। ये वायर वगैरह सब जो है ये सॉलिड कंडक्टर है। जैसे सूखा बांस जो है वो सॉलिड इंसुलेटर है, या प्लास्टिक जो है वो सॉलिड इंसुलेटर है। और आपका क्या कहते हैं, तो समझ में आ गया आपका सॉलिड कंडक्टर के बारे में। तार वूर जिससे करंट पास कर सकता है वो सब सॉलिड कंडक्टर है, और जिससे करंट पास नहीं कर सकता और ठोस है वो, तो उसको सॉलिड इंसुलेटर कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जिससे लो टेम्परेचर पर करंट पास नहीं होता है लेकिन हाई टेम्परेचर पर करंट पास होता है, उसको सॉलिड सेमी कंडक्टर कहते हैं। यानी आपने देखा कि सॉलिड कैन बी डिवाइडेड, सॉलिड को बांट सकते हैं इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, चालन के आधार पर कि किसमें करंट फ्लो होगा किसमें नहीं होगा, उसके आधार पर सॉलिड को 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। पहला हो गया सॉलिड कंडक्टर। अब इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं लिक्विड कंडक्टर, उसके बाद गैस कंडक्टर के बारे में भी सीखेंगे। सॉलिड कंडक्टर, फिर सॉलिड इंसुलेटर और सॉलिड सेमी कंडक्टर, सब के बारे में सीखेंगे। तो पहले देखते हैं सॉलिड कंडक्टर कहते किसको हैं, किसको कहते हैं सॉलिड कंडक्टर। जिसको आप कंडक्टर समझते थे वही क्या है, सॉलिड कंडक्टर है। देखिए, द मेटेरियल इन व्हिच
या सॉलिड मटेरियल दो, द सॉलिड मटेरियल इन विच large number of free electrons are called solid conductor, क्या लिक्विड कंडक्टर भी ये होता है? हाँ, लिक्विड कंडक्टर जैसे वाटर है। क्या लिक्विड भी इंसुलेटर होता है? हाँ, जैसे प्योर वाटर है। क्या लिक्विड भी सेमीकंडक्टर होता है? हाँ, होता है। क्या गैस भी कंडक्टर होता है? हाँ, गैस कंडक्टर। क्या गैस भी इंसुलेटर है? हाँ, गैस इंसुलेटर। क्या गैस भी सेमीकंडक्टर होता है? हाँ, गैस सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी तो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ठोस कंडक्टर के बारे में। द सॉलिड मटेरियल इन विच लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड सॉलिड कंडक्टर, यानी वह ठोस पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है उसे ठोस चालक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? जैसे देखिए, एक ये कंडक्टर ले लिए, ठोस है, ये सॉलिड कंडक्टर है। कैसा है? सॉलिड कंडक्टर है। सॉलिड कंडक्टर यानी कोई तार है। इसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स भी होता है, और क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। इसका इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहता है, चक्कर काटते रहता है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन्स जो है, यही इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यही आपका चार्ज कैरियर है, यही चार्ज को लेकर जाता है। नहीं, वैसा पार्टिकल जो चार्ज को लेकर जाता है उसे चार्ज कैरियर कहते हैं। तो कौन चार्ज को लेकर जाता है? आंसर क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को लेकर के जाता है, प्रोटॉन चार्ज को लेकर नहीं जाता है। समझना चाहता है समझिए। यह न्यूक्लियस होता है। थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं? ये न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाता है, यहाँ भी लगाता है, यहाँ भी लगाता है, यहाँ पर 2 लगाता है, यानी यहाँ पर कम लगाता है, उससे ज़्यादा यहाँ लगाता है, उससे ज़्यादा यहाँ लगाता है। इसको ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ऑर्बिट। ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट। यानी यह पॉजिटिव चार्ज है। तनिक समझो, जो हम बताए थे कि यह पॉजिटिव चार्ज है। मान के चलो हम पॉजिटिव चार्ज है, प्लस मतलब बॉय, और ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब गर्ल हम लोग समझते हैं। तो ये अगर ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे, नज़दीक में चक्कर लगा रहा है, ये भी चक्कर लगा रहा है और ये भी चक्कर लगा रहा है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इस दोनों के बीच फोर्स लगता है। वह फोर्स किस पर डिपेंड करता है? KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर पर। यानी R बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो बताइए यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा
यहाँ पर फोर्स सबसे थोड़ा कम लगा रहा होगा, यहाँ पर कम लगा रहा होगा। सबसे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा उस पर न्यूक्लियस का पकड़ बहुत कम होगा, बहुत कम फोर्स लगा पा रहा होगा, इसलिए उसी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कह देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वही इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को कैरी करता है करंट के लिए। वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को कैरी करता है, किसके लिए? करंट के लिए। यानी किसी भी एटम के सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है और वही रिस्पॉन्सिबल है चार्ज कैरियर के लिए। यानी उस वही इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को लेकर जाता है तो करंट बनता है। अब हम लोग को समझ में आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है यही चार्ज कैरियर है, यही चार्ज कैरियर है, यही चार्ज को लेकर जाता है। तो हम लिख सकते हैं इन कंडक्टर, या नीचे लिखते हैं इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इज चार्ज कैरियर इन सॉलिड, यानी ठोस चालक में, ठोस चालक में, ठोस चालक में इलेक्ट्रॉन, ठोस चालक में इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होता है। यानी ठोस चालक है तो कौन आवेश लेकर जाएगा? तो हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। कौन लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। अब मिटाता हूं इसको। अब दूसरा हम लोग देखते हैं अब दूसरा इसी का सॉलिड कंडक्टर हो गया, सॉलिड इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब ठोस और चालक। देखते हैं हम लोग ठोस और चालक किसको कहते हैं? द मेटेरियल in which no free electrons they called solid insulator। वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी वह ठोस पदार्थ, लिखिए वह ठोस पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे ठोस और चालक कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक ये बनाए कोई सॉलिड है, जैसे प्लास्टिक है। ये क्या है? ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी सॉलिड इंसुलेटर मतलब ठोस और चालक। अब देखिए इसमें जो यहाँ पर प्रोटॉन है बहुत सारा, ये न्यूक्लियस है, बहुत सारा रहता है, अनगिनत रहता है।
इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है, एकदम न्यूक्लियस के पकड़ में होता है, फैला हुआ नहीं है, एकदम सटा सटा हुआ है। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम न्यूक्लियस के पकड़ में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? इंसुलेटर। इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, चार्ज को कौन ले करके जाएगा? संभव ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, यानी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इन सॉलिड इंसुलेटर, इन सॉलिड इंसुलेटर हैज नो चार्ज कैरियर। यानी हम लोग कह सकते हैं ठोस और चालक, ठोस और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए इसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो समझ में आ गया? इस तरह से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग। यानी आपने देखा ठोस को कंडक्शंस के आधार पर, ठोस पदार्थ को कंडक्शंस के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला था सॉलिड कंडक्टर, जिसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स था। दूसरा था सॉलिड इंसुलेटर, जिसमें चार्ज कैरियर नहीं होता है। और तीसरा अब हम लोग देखेंगे, इसको मिटाता हूं। अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे, ये होगा सेमी सॉलिड इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर, सॉलिड सेमी कंडक्टर मतलब ठोस अर्धचालक, अर्धचालक। कुछ बच्चे समझ लेते हैं अर्धचालक मतलब वो आधा चालक भी है, यानी कुछ करंट पास करने भी देता होगा और करंट पास नहीं करने देता होगा। वैसी बात नहीं है, समझना है। द मेटेरियल in which current passes at high temperature and current does not pass at low temperature, then it is called solid semiconductor. It is called solid semiconductor। यानी हम लिखेंगे वह ठोस पदार्थ, ठोस
पदार्थ जिसमें निम्न ताप पर धारा पास नहीं होती है लेकिन उच्च ताप पर धारा पास करती है तो इसे ठोस अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ठोस अर्धचालक कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे, जैसे एक लिया ये सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सेमीकंडक्टर। बताइए सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब कितना बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन? 4 बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे देखिए, अगर ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, दूसरा सिलिकॉन यहाँ पर है, तीसरा सिलिकॉन यहाँ पर है, चौथा सिलिकॉन माने यहाँ पर है। इसका इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है, हम लोग को पता है। और वैलेंसी इसका 4 होता है, और ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो 4 इधर, 1 2 3 4, फिर ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, इस तरह से जुड़ा रहता है। 1 2 3 4, यानी एक ये बॉन्ड बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, सारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। फिर इसी तरह से इसमें भी जुड़ा होगा, इस तरह से इसका लेटिस होता है। ये सिलिकॉन जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है। क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर इसमें ट्राइवैलेंट या कुछ भी इम्प्योरिटीज मिला देते हैं ट्राइवैलेंट ग्रुप 13 का एलिमेंट को, तो यह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके इधर चला आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ कुछ नहीं बचा, इसको बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। तो सेमीकंडक्टर में ये जो होल है, होल का हिंदी होता है कोटर। ये कोटर जो है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। दोनों मूव करता है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको सेमीकंडक्टर नामक एक चैप्टर है, उसमें इसके बारे में काफ़ी बताएंगे। अब देखिए होता क्या है। अगर ये सॉलिड सेमीकंडक्टर है, एकदम सॉलिड है, ठोस है, यानी सॉलिड है, सेमीकंडक्टर है, ठोस और चालक है, इसमें क्या होता है? होल्स भी होंगे, क्योंकि इम्प्योरिटीज मिलाकर हम लोग होल्स भी करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी है, और क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी है। होल इधर मूव करता है, होल इधर मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है। यानी इन सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर का काम होल भी करता है और इलेक्ट्रॉन्स भी करता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं इन सेमीकंडक्टर, यानी सॉलिड सेमीकंडक्टर, इन सॉलिड सेमीकंडक्टर होल एंड इलेक्ट्रॉन्स both are charge carrier। यानी ठोस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों ही
आवेश वाहक होती है, आवेश वाहक होती है। तो समझ में आ गया आपको। यानी सॉलिड को भी हम लोग कंडक्शंस के आधार पर 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक सॉलिड कंडक्टर था, दूसरा सॉलिड इंसुलेटर था और तीसरा सॉलिड इंसुलेटर। और आपने देखा सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर के रूप में था और सॉलिड इंसुलेटर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं था, और सॉलिड सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर के रूप में आपका होल था और क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन था। यह बात आपने सीखा, फटाक से नोट कीजिए। आपको ये मिटाता हूं। क्या सर, अब आते हैं, ये पहला हो गया सॉलिड हो गया। अब दूसरा कौन सा, लिक्विड में चार्ज कैरियर हम लोग देखेंगे। किस में देखेंगे, लिक्विड में। तो देखते हैं अब हम लोग यहां पर क्या कर दें, लिक्विड लिख दिए। लिक्विड मतलब क्या, द्रव। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन लिक्विड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। यानी चालन के आधार पर द्रव को 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन ज्यादा पढ़ना हम लोग को नहीं है, केवल नाम लिख देते हैं। एक को लिख सकते हैं सॉलिड, यानी लिक्विड कंडक्टर। क्या लिखेंगे एक का नाम, एकदम आसान है, लिक्विड कंडक्टर। जैसे लिक्विड कंडक्टर मतलब क्या, ठोस नहीं, द्रव चालक। तो आपको पता है, अगर वाटर ले लें हम लोग, वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज रहेगा तो इसका मतलब उससे करंट पास कर सकता है। यानी इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लिक्विड कंडक्टर। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। When electrolyte is placed in a liquid, then if breaks into आयंस, मतलब केटायन एंड एनायन। देन such type of liquid is called liquid conductor। यानी कह सकते हम लोग, जब किसी द्रव में इलेक्ट्रोलाइट को घुलनशील, जब किसी द्रव में इलेक्ट्रोलाइट घुलनशील होता है तो वह आयन मतलब केटायन
एवं एनायन में आयनीकृत हो जाता है, तब इस प्रकार के द्रव को द्रव चालक कहते हैं। द्रव चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव चालक कहते हैं। जैसे देखिए कोई एक लिक्विड है, मान के चलिए यहाँ पर वाटर है। क्या है ये? वाटर है। कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, द्रव है। इसमें अगर यदि आपने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला NaCl, किसको? NaCl को अगर डाला, यह ब्रेक हो जाएगा इसमें Na+ में और Cl- में, यानी यह पॉजिटिव आयंस हो गया और ये नेगेटिव आयंस हो गया। दोनों मूव करता है, पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन भी। पॉजिटिव आयन भी और नेगेटिव आयन भी। पॉजिटिव आयन को केटायन, नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं कौन मूव करेगा यहाँ पर? आयंस मूव करेगा, यानी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, यानी हम लोग लिख सकते हैं। और भी होता है बहुत सारा चीज़, जैसे कोई अगर जैसे प्योर वाटर के बारे में बात करें, क्या प्योर वाटर कंडक्टर है? तो आंसर है नहीं। प्योर वाटर 100% अगर वाटर प्योर है वह कंडक्टर नहीं होता है। यह बात एकदम दिमाग में सेट कर लो, बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो इम्प्योरिटीज कुछ मिलाया जाए, जैसे ये सपोज दैट ये वाटर है, प्योर वाटर था, प्योर वाटर था, ये जो लिक्विड था ये प्योर वाटर था, क्या इसमें करंट पास होगा? आंसर है नहीं। जब इसमें NaCl मिला दिए, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें घुलनशील हो, वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें घुलनशील हो, तब यह जो वाटर है इस वाटर में करंट पास करेगा। क्या हम लोग प्योर वाटर पढ़ते हैं, पीते हैं पानी? बिल्कुल नहीं, हम लोग प्योर वाटर नहीं पीते हैं। प्योर वाटर हम लोग नहीं पीते हैं। प्योर वाटर पिएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अगर प्योर वाटर की बात करें तो उसमें करंट पास नहीं करता है। जब इसमें इम्प्योरिटीज मिला दिया जाता है तब वह कंडक्टर हो जाता है, क्योंकि वह जो इम्प्योरिटीज इसमें घुलनशील होता है, जो क्योंकि ये इम्प्योरिटीज जब इसमें जाता है तो वो ब्रेक कर जाता है किसमें? आयंस में। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस मिल जाता है। ये सब पढ़ा होगा तुम लोग केमिस्ट्री के इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर में, तो बता रहे हैं इसमें कौन कौन सा चार्ज कैरियर होगा। ठीक है, आयंस। तो लिख सकते हैं इन लिक्विड चाहे सॉलिड रहे, हाँ सॉरी, इन लिक्विड कंडक्टर चार्ज कैरियर इज, इन लिक्विड कंडक्टर चार्ज कैरियर इज आयंस। इसी को कह सकते हैं क्या? आयंस का मतलब क्या होता है? वाकयन। आयन का मतलब केटायन या एनायन। आयन मतलब क्या होता है? केटायन या एनायन। लिख लो, उधर दिखेगा ना इसलिए नहीं लिखे। यानी द्रव चालक में आवेश वाहक केटायन, यानी आयंस लिखते हैं। आयंस मतलब इसका हुआ केटायन एंड एनायन।
यानी द्रव चालक में आवेशवाहक क्या होता है? आयंस होता है। तो ये भी होगा सर। लिक्विड कंडक्टर हुआ तो लिक्विड इंसुलेटर भी होता होगा। हाँ बिल्कुल होता है। लिक्विड सेमीकंडक्टर भी होता है। हाँ होता है, सब होता है, लेकिन पढ़ना नहीं है, केवल नाम लिख लो। यानी पूछेगा आपसे कि लिक्विड में चार्ज कैरियर कौन होता है? तो आयंस होता है। क्या होता है? आयन होता है। नाम लिख देते हैं हम। तो दूसरा ये भी होता है बाबू, लिक्विड इंसुलेटर, मतलब द्रव औचालक। इसका एग्जाम्पल जानते हैं? एग्जाम्पल आपको बताए, प्योर वाटर नहीं, यानी 100% शुद्ध जल, 100% शुद्ध जल, वो एकदम इंसुलेटर है। नहीं समझे? यानी कोई भी लिक्विड में अगर कोई इम्प्योरिटीज नहीं मिला है, यानी कोई लिक्विड है अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज को नहीं मिलाए हैं, तब वह लिक्विड जो है वह लिक्विड में करंट पास नहीं करता है। तो वैसे ही लिक्विड को हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। जैसे प्योर वाटर में अगर कुछ नहीं डाले, जैसे HCl, NaCl, नहीं कुछ नहीं डाले, तो इसीलिए यह क्या कहलाएगा? इंसुलेटर, द्रव इंसुलेटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें तो कोई चार्ज कैरियर होगा ही नहीं। तीसरा नंबर ये भी होता है, लिक्विड सेमी कंडक्टर। सब कुछ होता है, मतलब द्रव अर्धचालक। ये भी होता है अर्धचालक। नहीं, अगर किसी लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर आयंस में सेपरेट नहीं होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो आयन में सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तब उसे हम लोग लिक्विड अर्धचालक कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चूंकि पढ़ना नहीं है इसीलिए हम नहीं नाम लिख रहे हैं, केवल समझा दे रहे तुमको। कोई लिक्विड है, जैसे कोई लिक्विड है, जैसे ये तो 100% प्योर है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम अगर बना के तुम्हें समझाएं, जैसे ये प्योर वाटर है। क्या है ये? प्योर वाटर है, वाटर। इसमें कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलाए हैं, इसीलिए यह क्या है? इंसुलेटर है। ये क्या है? इंसुलेटर है, यानी लिक्विड इंसुलेटर है ये। अगर बाबू ऐसा है, ये कोई लिक्विड है, सपोज दैट ये कोई लिक्विड है, LIQUID, लिक्विड है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाए, सपोज दैट HCl, क्या मिलाए? HCl, और जब यह नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, एट नॉर्मल या लो टेम्परेचर, एट लो PRAQR, निम्न ताप पर। अगर यह निम्न ताप पर है, HCl इसमें है तो एकदम HCl ही, ब्रेक ये नहीं हुआ, आयंस में ये टूटा नहीं। लेकिन जब इसे यहीं पर लिख देते हैं, जब यही है और यहाँ पूरा भरा हुआ है एकदम लिक्विड, कोई लिक्विड है, ये लिक्विड भरा हुआ है और ये हाई टेम्परेचर पर दिए इसको, यानी हीट दे दिए, इसमें हीट दे दिए, गर्म कर दिए, एट
हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर जब दिए, इसको ध्यान से देखना, जब हाई टेम्परेचर पर दिए यहाँ पर सपोज डैट HCl को या NaCl जो भी देना है दो, इसी HCl को दिए तो ये टेम्परेचर जब हाई किए तब ये H प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो गया, आयंस में ब्रेक हो गया, तो इसमें करेंट फ्लो होने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ में आ गया आपको, सॉलिड कंडक्टर को के बारे में समझ में आ गया, लिक्विड कंडक्टर के बारे में समझ, सॉरी ध्यान से देखिए, हम लोग अब लिक्विड को बांट रहे हैं कंडक्शंस के आधार पर। ये भी 3 प्रकार का हुआ, एक लिक्विड कंडक्टर हुआ, लिक्विड इंसुलेटर हुआ, लिक्विड सेमीकंडक्टर हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 100% प्योर वाटर जो है वो लिक्विड इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया। जैसे अब लिक्विड सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे? अगर किसी लिक्विड में किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाले, नॉर्मल टेम्परेचर पर वो आयनीकृत नहीं हुआ, नहीं टूटा नहीं, लेकिन जब हाई टेम्परेचर पर दिए तो यह टूट गया। तो ऐसे लिक्विड जो है, ऐसे लिक्विड को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे लिक्विड को हम लोग कहेंगे लिक्विड सेमीकंडक्टर। क्या कहेंगे? लिक्विड सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी ओवरऑल आपने देखा कि लिक्विड में चार्ज कैरियर, क्योंकि चार्ज कैरियर पढ़ रहे हैं हम लोग, लिक्विड में चार्ज कैरियर कौन होता है? तो आंसर है, पहले ही लिखा दिए हैं, आयंस होते हैं। क्या होता है? आयंस। यहाँ भी ये आयंस है, ये भी आयंस है, यहाँ पे ये चार्ज कैरियर हो जाएगा। तो मिटा देता हूं। अब हम लोग गैस में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? गैस में। तीसरा नंबर गैस। गैस द्रव के जगह पर क्या लिख देना है? गैस। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन, गैस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। चालन के आधार पर गैस को 3 भागों में बांटा गया है। एक क्या होगा? गैस कंडक्टर, मतलब गैस चालक। उसी टाइप से इंसुलेटर भी होगा। जैसे देखिए, अगर यदि सपोज डैट कोई कंटेनर ले लिए हम लोग, एकदम यहाँ कोई गैस रखे, मानो हाइड्रोजन रख दिए, H2 हाइड्रोजन रखे हैं एकदम लो टेम्परेचर पर, ये लो प्रेशर पर है। किस पर है? लो प्रेशर। लो प्रेशर यानी वेरी लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर, बहुत निम्न दाब पर, निम्न दाब पर, और बहुत ज़्यादा यानी वेरी हाई, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी शॉर्ट में PD, पोटेंशियल डिफरेंस। उच्च विभवांतर पर जब रखेंगे तो ये फिर से आयनाइड हो जाता है, ये फिर आयनाइड हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, यानी हवा में भी करंट पास कर सकता है। नहीं, हवा क्या है? गैस है, उसमें भी करंट पास कर सकता है। जैसे ठनका गिरता है तो हवा में गिरता है। जैसे वेल्डिंग करने वाले के पास जाओगे तो वो करंट से वेल्डिंग करता है, लेकिन देखते हैं चिंगारी बाहर भी निकल जाता है। नहीं, तो इसका मतलब बाहर भी करंट फ्लो हो जाता है, एयर को आयनाइड कर लेता है। तो इस तरह से हम लोग सीखे कि गैस को यानी लिख सकते हैं, इफ गैस
is placed at very low temperature, and very high potential difference is applied, then gas molecules breaks into ions, मतलब केटायन एंड एनायन। अगर गैस के अणु को निम्न दाब पर रखकर उच्च विभवांतर की विभव आरोपित किया जाता है तो गैस का अणु भी आयनीकृत हो जाता है, मतलब टूट जाता है। गैस का अणु भी आयंस, मतलब इधर लिखते हैं आयंस, मतलब केटायन एवं एनायन में टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो ये आयंस मूव करेगा, इसका मतलब यह चार्ज कैरियर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इन गैस आयंस, मतलब केटायन एंड एनायंस आर चार्ज कैरियर, यानी गैस में आयंस मतलब केटायन एवं एनायन आवेश वाहक होते हैं। तो समझ में आ गया? तो क्या सर, इस तरह से इसको नोट कीजिए, फटाक से नोट कर लिया आप लोग, अच्छी बात है। तो जैसे सर गैस कंडक्टर होता है तो क्या गैस इंसुलेटर भी होता है? हाँ, गैस इंसुलेटर भी होता है। अगर आयन में नहीं टूटा तो गैस इंसुलेटर हो गया। अगर लो टेम्परेचर पर गैस नहीं टूटा, ध्यान से देखिए। दूसरा सर क्या ये भी हो सकता है गैस इंसुलेटर, यानी गैस अचालक, क्या ये भी हो सकता है? हाँ, आंसर है। यानी अगर यदि कोई गैस है, सपोज डैट यहाँ पर गैस है, इसको रखे लो टेम्परेचर पर है या लो प्रेशर पर है, निम्न दाब पर, और इस पर एकदम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, तब फिर भी यह गैस जो भी हो, यह अगर ब्रेक नहीं हुआ
ये अगर ब्रेक नहीं हुआ आयंस में, नहीं, अगर यह ब्रेक नहीं हुआ, चाहे जो भी गैस हो, सारे गैस हमको पता नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइट में यही सब पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही सब पढ़ते हैं। अगर यह ब्रेक नहीं किया तब ये जो गैस है, इस गैस को हम लोग क्या कहते हैं? अचालक। क्या कहते हैं? अचालक। ठीक है। अब तीसरा नंबर आपको ये भी पता होना चाहिए, गैस सेमीकंडक्टर भी होता है। गैस सेमीकंडक्टर मतलब गैस अर्धचालक। क्या गैस अर्धचालक क्या होता है? यानी अगर यदि कोई कंटेनर में सपोज दैट, ध्यान से देखिए, इसमें कोई गैस भरा हुआ है, और इसको रखे भी है लो प्रेशर पर रखे हैं, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं, लेकिन यह टेम्परेचर लो है, एट लो टेम्परेचर पर है, तब यह ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी इसमें करंट पास नहीं करेगा। यही कंटेनर है और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स है, यही कंटेनर है, इसको केवल टेम्परेचर इसमें बढ़ा देंगे, यानी ये गैस मॉलिक्यूल्स है और ये लो प्रेशर पर है, और हाई पोटेंशियल डिफरेंस दिए हैं, लेकिन टेम्परेचर इसका बढ़ा दिए एट हाई टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दिए तो यह फिर जो है, जो भी गैस होगा वो टूट जाएगा आयंस में, वो टूट जाएगा किसमें? आयंस में। तब तुम समझ जाओ कि ये गैस सेमीकंडक्टर है, यानी वैसा गैस जो कि लो टेम्परेचर पर करंट पास नहीं करने देता है और हाई टेम्परेचर पर करंट पास करने देता है, उसको गैस सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब गैस इंसुलेटर किसको कहेंगे? गैस इंसुलेटर वो है कि लो प्रेशर पर उसको रखे भी है और हाई पोटेंशियल दिए भी है, तब फिर भी कितनों कुछ कर रहे हैं, ये आयंस में नहीं ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब वह गैस का इंसुलेटर है, वह गैस इंसुलेटर है, यानी उसमें करंट पास नहीं कर सकता है। इस तरह से मैं रिकैप कर देना चाहता हूँ। फाइनली 3 बात याद रखना है। चार्ज कैरियर किसको कहते हैं? वह पार्टिकल जो चार्ज को कैरी करता है उसको चार्ज कैरियर कहते हैं। नहीं, कंडक्टर में सॉलिड यानी सॉलिड कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इंसुलेटर में, सॉलिड इंसुलेटर में चार्ज कैरियर नहीं होता है, नहीं। और फिर सेमीकंडक्टर में कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन और होल होता है। 3 बात आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप 3 बात याद रखना है। इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल, और इसमें आयंस मतलब कैटायन प्लस एन है। ये जो होगा कंडक्टर के लिए, कौन सा? सॉलिड। ये किसके लिए है? कंडक्टर, चालक के लिए। और ये जो है ये किसके लिए है? सेमी कंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर है। और ये क्या किसके लिए है? गैस के लिए है। किसके लिए है? गैस के लिए। आयंस जो है गैस एंड साथ ही साथ लिक्विड, दोनों चीज दे देते हैं, लिक्विड एंड गैस। अब समझ में आ गया? इतनी सारे बात याद रखना है। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर का काम करता है, और आयंस जो है लिक्विड और गैस के लिए काम करता है। एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्टर के लिए
कंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर का काम करता है, यानी कंडक्टर का चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, सेमीकंडक्टर का चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल है, लिक्विड एवं गैस का चार्ज कैरियर आयंस है। समझ में आ गया? तीन ही बात तो याद रखना है। कंडक्टर का चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर का चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल, और लिक्विड और गैस का चार्ज कैरियर आयंस होते हैं, मतलब कैटायन और एनायन। तो थैंक यू। इस तरह से हम लोग चार्ज कैरियर का इन डिटेल स्टडी किए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।